तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक न्यू मानवा को। इस मानवा का नाम है द लेजेंडरी हीरो इज एन एकेडमी ऑनर स्टूडेंट। तो चलो इस मानवा की पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में एक वॉइस कहता है 5000 साल पहले ह्यूमैनिटी खत्म होने की कगार पर था और इस दुनिया को विनाश से बचाने के लिए 4 ग्रेट हीरोज आए और उनका सामना हुआ जेनेसिस ऑफ इविल एरोबोरोस से। और उन 4 हीरोज में सबसे पहला नाम था एल्बेन आर्चीमेज द फायर ऑफ स्टार्स लूना और दूसरा हीरो था डॉर्वन मास्टर स्मिथ द डिवाइन ब्लैक स्मिथ डुआन। तीसरा हीरो था बीस्टमैन वॉरियर द ब्रेव आरोन और आखिर में आता उनका सबसे इम्पोर्टेंट द विस्ट ड्रैगन किंग लाइसनस। और उसके बाद हम उस 5000 साल पहले का सीन देखते हैं। हर तरफ लाशें बिखरे हुए थे, अंधेरा छाया हुआ था, खून की बरसात हो रही थी, लाशों की सड़ने की बदबू आ रही थी। और उसी बीच हम एक बंदे को देखते हैं, वो ड्रैगन किंग को हील करने की कोशिश कर रहा होता है और ड्रैगन किंग उसका नाम लेता है काइल। और ये सुनने के बाद वो काइल नाम का बंदा उससे कहता है तुम बात मत करो। और ड्रैगन किंग उसकी कोशिश को बेकार होते हुए देख के कहता है काइल तुम मेरी ड्रैगन हार्ट को लेके यहाँ से चले जाओ। और ये सुनने के बाद काइल कहता है तुम चुप रहो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद ड्रैगन किंग उससे कहता है तुम इतना कोशिश मत करो, अब बहुत देर हो चुका है मेरे लिए। और ये कहते समय उसके मुंह से बहुत सारा खून भी निकल रहा होता है। और ये देखने के बाद काइल कहता है तुम बात मत करो, मैं अपने हीलिंग स्पेल पर ध्यान नहीं दे पा रहा। और ड्रैगन किंग उससे कहता है काइल क्या तुम्हें याद है हम पहले बार कैसे मिले थे, हमें इस दुनिया को बचाना ही होगा। और ये कहने के बाद ड्रैगन किंग अपना दिल निकाल लेता है और वो माफी मांगते हुए कहता है काइल मुझे माफ करना, मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों पर छोड़ के जा रहा हूँ। और अपनी दिल निकलने के बाद ड्रैगन किंग मर जाता है। और ये देखे काइल काफी उदास हो जाता है और वो कहता है तुम स्टूपिड लिजर्ड। और उसके बाद वो उन 4 हीरोज का नाम लेते हुए उस दिल को उठा लेता है और उसे एब्जॉर्व करते हुए कहता है मेरे साथ इतने वक्त तक रहने के लिए तुम सबका शुक्रिया। और उस दिल को पूरी तरह से एब्जॉर्व करने के बाद उस जगह पर बहुत तेज एनर्जी निकलने लगता है जो एनर्जी आसमान को भी चीर के रख देता है। और उसके बाद काइल उस जगह से बेटेस्ट तरीके से निकलते हुए कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद वो उस इविल डिमन के सामने आ जाता है और कहता है भले ही मेरी शरीर जल के राख हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारी आत्मा को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद अपनी तलवार को निकलते हुए तेजी से उसकी तरफ जाते हुए उस डिमन का नाम लेता है एरोबोरोस, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अभी प्रेजेंट में उसी स्टोरी को कोई पढ़ के सुनाते हुए कहता है वो रात बहुत ही ग्रेट था, उस रात के बाद ये दुनिया पूरी तरह से बदल गया और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया एल्सिनस की सेक्रीफाइस की वजह से। इसलिए विस्ट ड्रैगन किंग एल्सिनस को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, उन्होंने जेनेसिस ऑफ इविल एरोबोरोस को यहाँ से भगा दिया। और हम देखते हैं वो कहानी सुनाने वाला एक लेडी होता है और उससे कोई कहता है रीना क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस स्टोरी को 100 टाइम से ज्यादा पढ़ के सुना दिया है। ये सुनने के बाद वो लेडी कहता है लेकिन लियो को ये स्टोरी बहुत पसंद है, वो तो और भी सुनना चाहता है। लियो क्या मैं तुम्हें एक और बार पढ़ के सुनाऊं। और हम उस लेडी के बच्चे को देखते हैं, वो उसे स्टोरी पढ़ के सुना रहा होता है और हमें उस बच्चे के एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा होता है उस बच्चे को ये स्टोरी और नहीं सुनना है। और उसकी माँ तो दोबारा से उस स्टोरी को पढ़ के सुनाने लग जाता है और वो बच्चा बोल भी नहीं सकता, बेचारा गुगु गुगु करके रह जाता है। लेकिन उसकी माँ को तो उसके एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है कि उसके बच्चे को ये स्टोरी बहुत पसंद है। और वो बच्चा बार बार ये स्टोरी सुनने के बाद इरिटेट उठे हुए अपने मन ही मन में कहता है कोई समझाओ इस औरत को, मुझे बार बार ये स्टोरी नहीं सुनना, मैं थक चुका हूँ इस स्टोरी सुन सुन के, इसे कैसे लग रहा है कि मुझे ये स्टोरी पसंद है। और तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है और वो कहता है क्या 5000 साल पहले क्या हुआ था, मुझे तो याद है कि मैंने ही एरोबोरोस को मारा था। और वह काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है यहाँ तो पूरी हिस्ट्री से ही मेरा नाम को मिटा दिया है। और ये काइल ही होता है जो इनकारनेट हो गया है और यही हमारा इस मानवा का मेन कैरेक्टर है। क्या मैं ही वो अकेला हूँ जिसे हिस्ट्री से बाहर निकल दिया गया है। और उसके काफी सालों के बाद हम डलान की एक रॉयल स्कूल की तरफ देखते हैं और उसके बाद हम एक क्लास की तरफ देखते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट से कह रहा होता है जैसे कि तुम लोग जानते ही हो इस वक्त हम हीरोज की एरा में है। तभी एक स्टूडेंट अपनी टीचर से कहता है हमारी दुनिया में सबसे पहले 5000 साल पहले हीरोज अफेयर हुए थे। ये सुनने के बाद टीचर कहता है उस वक्त से निचली दुनिया काफी चेंज हुआ है और एक्सपीरियंस भी लिया है। इस साल दलान की रॉयल स्कूल को लुमिनी एंट्रेंस एग्जाम को होस्ट करने के लिए चुना गया है। और वो टीचर ये कहने के बाद काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है मुझे इसमें कोई शक नहीं है तुम लोगों में से कुछ लोगों के पास हीरो की प्रतिभा है जो भी इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करेगा एक दिन उनका नाम रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाएगा। तभी उस टीचर को एक स्टूडेंट सोता हुआ दिखाई देता है और ये देख के वो कहता है इसके लिए तुम लोगों को पहले क्लास पर ध्यान देना होगा। और उसके बाद टीचर उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है
लियो क्या तुम्हें सारे कोर्स मटेरियल बताए जो मेरी लेक्चर को सुने बिना सो रही हो? ठीक है, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ 5000 साल पहले हीरोज को किन किन चीजों से गुजरना पड़ा? और उसके बाद लियो जवाब देने के लिए खड़ा हो जाता है और हमें लियो के बारे में बताया जाता है। लियो जो पिछली लाइफ में काइल था, अब उसका नाम लियो फोल्फ है, जो अभी 15 साल का हो चुका है, जो फोल्फ फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके बाद लियो टीचर को जवाब देता है, इसके लिए उन्हें अपना नाम बनाना पड़ता था और उसके बाद सभी लोग उन्हें हीरो मान लेते थे। ये सुन के तो टीचर अपना सर पकड़ लेता है और सभी स्टूडेंट से कहता है कोई है जो मुझे इसका आंसर बताएगा। और तभी लियो का साइड वाला एक स्टूडेंट अपना हाथ उठाते हुए बताता है, एंशिएंट टाइम में गॉड्स के द्वारा एक्नॉलेज होने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हीरोज को सिलेक्ट करने के लिए होली रिचुअल का इस्तेमाल किया जाता था। होली रिचुअल का प्राइमरी एग्जाम्पल रिचुअल ब्लड है। ये सुनने के बाद टीचर उस बच्चे से कहता है, तुमने सही कहा, मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था गोल्बेन, तुम ही हमारे किंगडम के सबसे ग्रेटेस्ट मैजिशियन हो। और उसके बाद हमें इस बच्चे के बारे में बताया जाता है, ये गोल्बेन ट्राफेन है जो हाउस ऑफ ट्राफेन से बिलोंग करता है। और उसके बाद गोल्बेन लियो को ताना मारते हुए कहता है, आने वाले ल्यूमिनिया की एंट्रेंस एग्जाम के लिए मुझे तुमसे काफी ज्यादा हाई होप है। लेकिन लियो तो उसे फुल इग्नोर करते हुए किताब की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है, होली रिचुअल क्या बकवास है, पहले के समय गॉड से मिलना बहुत ही आसान था। जब हमने एरोबरोस को हराया था तो गॉड्स ने हमें मिरेकल गिफ्ट दिया था जिसका नाम था हीरो रिकॉर्ड। और उस किताब को बंद करने के बाद वो अपने मन ही मन में कहता है, तो मैं ही वो अकेला हूँ जिसका साथ ऐसा किया गया, जैसा कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तभी उस क्लास के सारे बच्चे धक्का मुक्की करते हुए विंडो के पास जाके देखने लगते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं, वहाँ देखो वो लोग तो जेडिंगर क्लैन के लोग हैं, वो देखो वो तो स्लिया जेडिंगर है। तभी एक अनाउंसमेंट होता है, सभी स्टूडेंट अभी इस युवक ऑडिटोरियम रूम में इकट्ठा हो जाओ, हमारे स्कूल को जेडिंगर क्लैन विजिट करने के लिए आए हैं। और ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट ऑडिटोरियम रूम की तरफ चले जाते हैं और लियो वहाँ से जाने के लिए उठ जाता है। ये देख के गोल्बेन कहता है, लियो क्या तुम जेडिंगर क्लैन की नजरों में आने की कोशिश करने के लिए जा रहे हो? मुझे नहीं लगता वो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। ये सुन के लियो उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं तो बस घर जा रहा था, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारी तरह मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के तो गोल्बेन काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वो कहता है, देखो मेरा कोई इरादा नहीं है उन्हें देखने का, मैं तो बस लियो को अपना राइवल समझ के देखने जा रहा हूँ। और लियो भी कहता है, ठीक है ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो अपना घर आके ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग करने की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है। और कुछ देर के बाद वो ट्रेनिंग रूम से बाहर निकलते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मैं रोज की ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करता हूँ और ये बॉडी मेरी पिछली लाइफ से काफी ज्यादा बेटर है। तभी उससे कोई कहता है, तुम इतना क्या सोच रही हो? ये सुनने के बाद वो अपने साइड की तरफ देखता है तो उसे अपना माँ दिखाई देता है जो एक स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। ये देखने के बाद लियो जल्दी से अपने तलवार निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद लियो अपनी माँ से कहता है, मॉम आपने मुझ पर गार्ड लगाकर हमला किया। और उसका मॉम जवाब देते हुए कहता है, काफी टाइम हो गया ना हमें ऐसे फाइट किए हुए, और वैसे भी लुमिनी का टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है, इसीलिए ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है लियो। ये कहने के बाद दोबारा से लियो के ऊपर अटैक कर देता है और लियो उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद उसका माँ उससे कहता है, क्या मुझे तुम्हारे ऊपर शक्ति दिखाना चाहिए? ये सुनने के बाद लियो अपनी माँ को दूर धकेलने के बाद कहता है, मॉम क्या आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं दिखा रही हो? और ये सुनने के बाद उसका माँ कहता है, तुम बात ऐसे कर रही हो लेकिन तुम बस ब्लॉक कर रही हो। और ये कहने के बाद काफी ज्यादा तेजी से जाकर लियो के ऊपर अटैक कर देता है और तभी वो एहसास होता है कि उसने अटैक में काफी ज्यादा ठकान लगा दिया है। मुझे नहीं लगता लियो उस अटैक को डॉज कर पाएगा, लेकिन लियो उस अटैक के करीब पहुंचते ही डॉज कर लेता है। और उसके बाद काफी तेजी से अपने तलवार को घुमाते हुए अपने मॉम के गर्दन पर रख देता है और कहता है, मॉम क्या आप ठीक हो? और उसकी माँ लियो की तरफ काफी हैरानी से देखते हुए मन ही मन में कहता है, मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड, पता नहीं इसका टैलेंट कहाँ तक जाएगा। और उसके बाद खड़ा होने के बाद वो लियो से कहता है, लियो तुम अब ल्यूमिनी में जाने के लिए तैयार हो? और उसके बाद हम ह्यूमन हीरो एकेडमी ल्यूमिनी को देखते हैं। और उसके बाद लियो कहता है, 4 रेस की हीरो एकेडमी के बीच में जन्मा हीरो रिकॉर्ड है, यही वो एकेडमी है जहाँ मुझे अपने बारे में कुछ मिल सकता है। और उसके बाद उसका माँ उससे कहता है, क्या तुम्हें जेडिंगर क्लैन के बारे में पता है? वो लोग यहाँ विजिट करने आए हैं, वो लोग हमारे विले में ही रुकने वाले हैं। और ये सुनने के बाद लियो काफी ज्यादा हैरान होती हुई अपने मॉम से कहता है, क्या जेडिंगर क्लैन हमारे यहाँ आएंगे? और उसका माँ जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं ये चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जीत से एक फेवर मांगा है और उनका वाइस प्रेसिडेंट मान गया है कि वो लोग तुम्हें जेडिंगर क्लैन का एक ऑरा टेक्निक सिखाएंगे। और उसके बाद लियो का सर हिलाते हुए कहता है, इसकी वजह से तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और अगले साल तुम लुमिनी में जा पाओगे। और लियो ये सुनने के बाद अपने मन ही मन में कहता है, मॉम मैं इसी साल ही लुमिनी में एडमिशन लूंगा। और उसकी कुछ देर के बाद हम देखते हैं जेडिंगर क्लैन उनकी घर तक पहुंच चुका होता है और हम वहां पर एक बड़े से कैरेज को देखते हैं। और उस कैरेज से एक लड़की उतरते हुए मन ही मन में कहता है, पता नहीं अंकल यहाँ क्यों रुकना चाहता है, वो तो पूरा होटल ही किराए पर ले सकता था। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, स्लिया जेडिंगर 15 साल का स्वॉर्ड प्रिंसेस जेडिंगर फैमिली से।
और लिया लियो के घर को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे लुमानी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना है, बता नहीं हम इतनी छोटी फैमिली में क्यों आए हैं। तभी उसका अंकल उससे कहता है, लिया क्या तुम लियो से मिलने के लिए क्यूरियस हो? किसी ने मुझसे कहा है उसे जेडेंगर फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, जेडिंगर क्लैन का वाइस पेट्रियार्च। ये सुनने के बाद लिया कहता है, वो एक ऐसा नाइट है जो अब तक अपना ऑरा का इस्तेमाल करना भी नहीं जानता, वो शायद इतना इम्प्रेसिव नहीं है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो के मॉम डैड उनका अच्छी तरह से वेलकम कर रहा होता है और जिस उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, लेडी फोल्ड आपसे मिलना सम्मान की बात है। और ये सुनने के बाद लियो के माँ कहता है, जी जेडिंगर तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। और उसके बाद लियो की मॉम डैड के बारे में बताया जाता है। लियो का माँ का नाम है रीना फोल्फ और लियो के डैड का नाम है डैडी फोल्फ जो फोल्फ हाउस का पेट्रियार्च भी है। और उसके बाद जीस लिया से कहता है, लिया ये मार्किस फोल्फ है, तुम भी खुद को इंट्रोड्यूस करो। और उसके बाद स्लिया खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम स्लिया जेडिंगर है, अगले हफ्ते तक हमारे लिए आपके घर का दरवाजा खोले रखने के लिए शुक्रिया। ये सुनने के बाद लियो के माँ उससे कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा स्लिया। और स्लिया उन्हें देखते हुए हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहता है, इसके अफेरेंस तो मेरे डैड और मेरे अंकल की तरह है, रुको काले बाल और लाल आंखें, क्या ये हमारे वंश से है? और तभी उसका अंकल उससे कहता है, और ये रीना फोल्फ है, ये तुम्हारी आंट है। और नेक्स्ट सीन में हम दो मेड को देखते हैं, वो उनकी लगेज को लेके जा रहे होते हैं। और उसके बाद जीस जेडिंगर कहता है, हम यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम रॉयल स्कूल गए थे, हमने वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा लेकिन लियो को नहीं देखा, ऐसा लगता है वो घर आ गया था, लगता है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद लियो का माँ मजाक करते हुए उससे कहता है, ऐसा लगता है उसने जेडेंगर क्लैन की प्राइड को चोट पहुंचाया है, अगर मेरी बेटी की इस बिहेवियर की वजह से आप लोग को बुरा लगा है तो मुझे माफ करना, ऐसा लगता है उसे ट्रेनिंग के अलावा किसी चीज पर इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद जीस लियो की माँ से पूछता है, वैसे लियो किस तरह का बच्चा है? लियो का माँ जवाब में कहता है, वेल उसके पास अनबिलीवेबल टैलेंट है। ये सुनने के बाद जीस कहता है, एल्डर सिस्टर क्या आपको ईमानदारी से विश्वास है कि लियो जेडेंगर फैमिली के इनहेरिटेंट फ्लेम को लेने के लिए वर्दी है? ये सुनने के बाद लियो का माँ कहता है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो सच में वर्दी है। और ये सुनने के बाद जीस हंसते हुए कहता है, अगर आप उसके बारे में ऐसा कहते हैं तो मुझे भी उसके बारे में इंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे खुद से उसे टेस्ट करना होगा। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लियो की तरफ देखते हैं। लियो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग करने के बाद कहता है, आखिरकार मैंने एक ऐसा बेसल को क्रिएट कर दिया जिसमें मैं सब कुछ रख सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है, मैंने अब तक अपना ओरा को नहीं सीखा है, इसका रीजन ये है कि अगर मैंने इस ओरा को पहले ही अपनी बॉडी में एक्सेप्ट कर लिया होता तो ये ओरा मेरी बॉडी के हिसाब से स्पेशलाइज हो जाता। अगर ऐसा होता तो मैं अपने सोल एनर्जी और मानव को एक्युमुलेट करने वाला क्षमता खो देता और अपॉर्चुनिटी गायब हो जाता। अगर मैं अपनी पिछली लाइफ में उस व्यक्ति की पावर और एसेंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाता तो मैं उस डिजास्टर को होने से रोक देता, लेकिन इस लाइफ में मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल करूंगा। मैं सबसे पहले अपने ऑर्डर को अच्छी तरह से कंट्रोल करूंगा। और तभी लियो की ट्रेनिंग ग्राउंड पर कोई आते हुए लियो से कहता है, अच्छा तो तुम हो लियो फोल्फ। और ये सुनने के बाद लियो अपने पीछे देखता है तो उसे स्लिया दिखाई देता है जो उससे कह रहा होता है, ऐसा लगता है तुम्हें बेसिक चीजों के बारे में काफी नॉलेज है, मैं स्पेशली स्वॉर्डमैनशिप में मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और ये कहने के बाद वो अपने मन ही मन में कहता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं आंटी से ब्राउन पॉइंट हासिल कर सकता हूँ। और लियो काफी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम कौन हो? ये सुनने के बाद वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम स्लिया जेडिंगर है, यहाँ लोग मुझे स्वॉर्ड प्रिंसेस कहते हैं। और लियो जवाब में कहता है, क्या ऐसा है? मेरे बारे में सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे किसी कम स्किल वाले से गाइडेंस लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये सुनने के बाद स्लिया चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो तुम ये क्लेम कर रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? और ये सुनने के बाद लियो कहता है, मौत की लड़ाई में तुम शायद मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हो, वो भी इसलिए क्योंकि मैं ओरा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन स्वॉर्डमैनशिप में कहा नहीं कुछ और होगा। और ये सुनने के बाद वो लियो की तरफ घूरने लगता है और उसके बाद वो पीछे जाके एक तलवार उठा लेता है। और उसके बाद वो लियो के पास आते हुए कहता है, ठीक है तो तुम्हें अपने स्किल पर इतना ही भरोसा है तो मेरे साथ एक स्पेयर मैच करो। और ये कहने के बाद अपने मन ही मन में कहता है, ये क्या सोचता है, अगर ये ओरा सीख लेगा तो ये मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, मुझे उसे रियलिटी का एक लेसन सिखाना चाहिए, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें एक हफ्ते तक मेरा नौकर बनना होगा। और ये सुनने के बाद लियो जवाब में उसे कहता है, और क्या होगा अगर मैं जीत गया तो? ये सुनने के बाद लियो उसकी तरफ तलवार थामते हुए काफी एटीट्यूड में कहता है, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हारा नौकर बनूंगा। ये सुनने के बाद लियो भी अपना तलवार निकाल लेता है और कहता है, ठीक है तो अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। और ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। लियो की स्पीड को देख के लियो हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहता है, उसका स्पीड इतना भी खराब नहीं है, हालांकि ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगा। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराने के लिए तेजी से जाने लगते हैं।
और उसके बाद लियो घुमा के सिलिया के ऊपर एक अटैक कर देता है और लियो की इस अटैक की वजह से तो सिलिया के पूरे शरीर कांपने लग जाता है और वो अपने मन ही मन में कहता है ये किस तरह का ताकत है और उसकी वजह से तो पूरा फ्लोर ही टूट जाता है। लेकिन लियो तो फुल स्पीड में सिलिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और ये देखे सिलिया डरते हुए अपने मन ही मन में कहता है नहीं मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा और लियो तेजी से जाके उसके गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो अटैक रुक जाता है क्योंकि सिलिया ने अपना ऑरा आर्मर एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से उसके अटैक रुक गया। और ये देखे लियो कहता है ऑरा आर्मर तुमने स्वॉर्डमैनशिप के स्पेयर में इसका इस्तेमाल किया। ये सुनने के बाद सिलिया कहता है ये तो बस एक रिफ्लेक्स था। और ये सुनने के बाद लियो कहता है वेल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं बिना शक के जीतूंगा। ये सुनने के बाद सिलिया काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। और लियो कहता है ऑरा को कंट्रोल करना हेवन और अर्थ के बीच के अंतर जैसा है तो चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। और ये कहने के बाद वो अपने खलाई से एक ब्रेसलेट को निकाल के फेंक देता है और ये देखिए सिलिया अपने मन ही मन में कहता है ये तो मैजिक वेट ब्रेसलेट है। और उसके बाद लियो उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद तेजी जाके सिलिया के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से सिलिया का वो ऑरा शील्ड भी टूट जाता है और उसके बाद सिलिया अनकॉन्शियस हो जाता है। और इस तरह हम लियो की माँ और जीएस को देखते हैं वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तभी उन्हें लियो दिखाई देता है और उसके बाद लियो की माँ लियो को बुलाता है और लियो की माँ जीएस को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है लियो बेटा ये हमारा मेहमान है ये हमारे घर को विजिट करने के लिए आया है। और ये सुनने के बाद लियो जीएस को ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है। ये देखने के बाद जीएस अपना हाथ बढ़ाते हुए लियो से कहता है मैं जीएस सेडेंगर हूँ शायद तुम्हें बताया होगा मैं तुम्हारा अंकल हूँ। और उसके बाद वो दोनों अपना हाथ मिला लेते हैं और उसके बाद लियो के माँ लियो से कहता है वैसे क्या तुम सिलिया से मिले। ये सुनने के बाद लियो अपनी पीछे की तरफ देखता है सिलिया को 2 नाइट्स लेके जा रहे होते हैं। वो लियो की पावर्स को देख के अभी भी सदमे में होता है। ये देखिए जीउस उन नाइट्स के पास जाते हुए कहता है इसे क्या हुआ है और उसके बाद वो नाइट जीउस को सब कुछ बता देता है। और ये सुनने के बाद जीउस लियो की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है क्या इसने सिलिया को ऑरा की बिना ही हरा दिया। और उसके बाद जीउस लियो के पास आते हुए कहता है तुमने सिलिया को हराया ये तो काफी इम्प्रेसिव है। और लियो ये सुनने के बाद जवाब में कहता है उसने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया था वैसे तुम लोगों ने बेट क्या लगाया था। ये सुनने के बाद लियो जवाब में कहता है जो हारेगा वो विनर का नौकर बनेगा सिलिया अगले हफ्ते तक मेरा मेट बनेगा। और ये सुनने के बाद जीउस हंसने लगता है और उसके बाद वो सीरियस होते हुए कहता है अपने बातों पर कायम रहना एक अच्छी बात है लेकिन तुम्हें पता है ना सिलिया जेडेंगर क्लैन से है। और उसके बाद वो लियो को डराने की कोशिश करते हुए कहता है इसीलिए तुम उसे मेट का काम करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते। और वो अपना हाथ मिलाने के लिए आगे करते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपना वादा तोड़ दोगे इसके बदले में मैं इनाम के तौर पर तुम्हें कुछ और दूंगा। और वो अपना बात भी पूरा नहीं कर पाता तभी लियो उसका बात करते हुए कहता है मैं रिफ्यूज करता हूँ। ये सुनने के बाद वो जीउस पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा उसने ये क्या सुना। और लियो कहता है ये सिलिया और मेरे बीच का एक स्पेयर था जब तक वो जेडेंगर नाम पकड़ के रहेगा उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा। ये सुनने के बाद जीउस कहता है देखो इसके बदले में मैं तुम्हें जेडेंगर क्लैन की ऑरा ब्रीडिंग मेथड सिखा सकता हूँ। ये सुनने के बाद लियो स्माइल करते हुए कहता है मेरा मानना है कि ये आप अपनी भतीजे को अपमानित होने से बचाने के उद्देश्य से देना चाहते हैं ये ऑरा ब्रीडिंग मेथड इसलिए इसे सीखने का कोई वैल्यू नहीं है। ये सुनने के बाद जीउस काफी सीरियस होते हुए कहता है लियो क्या तुम जेडेंगर वंश को अपने नौकर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो और तुम्हारा मानना है कि जेडेंगर क्लैन की ऑरा ब्रीडिंग मेथड बेकार है क्या ये सही है। और ये सुनने के बाद लियो भी सीरियस होते हुए हाँ कहता है। और ये सुनने के बाद जीउस नॉर्मल होते हुए लियो से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ऐसे कहने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनने के बाद लियो जवाब में कहता है मेरा जेडेंगर क्लैन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है सर जीउस अगर आपका इंटेंशन सिलिया को हराने की वजह से मुझे रिवॉर्ड में ये ऑरा ब्रीडिंग मेथड दिया गया होता तो तुरंत मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता। हालांकि आपने सिलिया के हारने वाले बेट को चेंज करने के बारे में सोचा तो इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि सिलिया का गार्ड डाउन नहीं हुआ होता तो वो मुझसे नहीं हारता। हालांकि सिलिया ने मुझसे ईमानदारी से फाइट किया होता तो भी मैं ही जीतता। और ये सब सुनने के बाद उसके माँ पे काफी खुश होता है। और ये सब सुनने के बाद जीउस अपने मन ही मन में कहता है तुमने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम्हें मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। कितना आउटस्टैंडिंग बच्चा है काश ऐसा बच्चा जेडेंगर क्लैन में भी होता। और उसके बाद वो अपनी 2 नाइट्स को बुलाते हुए कहता है जाओ जाके सिलिया को मेट की क्वार्टर में भेजो। ये सुनने के बाद वो दोनों नाइट्स पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं लेकिन वो लोग ऑर्डर को डिसओबे नहीं कर सकते थे इसीलिए वो लोग वहाँ ऑर्डर को मान के चले जाते हैं। और उसके बाद लियो से कहता है लियो तुम मुझे खाली जगहों पर अंकल कह सकते हो। ये सुनने के बाद लियो हाँ अंकल कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जीउस लियो के माँ से कहता है एल्डर सिस्टर आपने रिक्वेस्ट किया था ना कि मैं उसे जेडेंगर क्लैन की ऑरा ब्रीडिंग मेथड सिखाऊं है ना। और ये सुनने के बाद लियो के माँ भी हैरान होते हुए हाँ में जवाब देता है। और उसके बाद जीउस स्माइल करते हुए लियो के माँ से कहता है मैं लियो के लिए एल्डर ब्रदर को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि वो लियो को फिनिक्स ब्रीडिंग मेथड सिखाए। नेक्स्ट सीन में हम लियो के कमरे की तरफ देखते हैं। वहाँ पर सिलिया आते हुए कहता है मैं सिलिया हूँ अगले हफ्ते तक के लिए मैं आपका मेट हूँ यंग मास्टर लियो।
और हम देखते हैं सिलिया मेड आउटफिट में काफी अच्छी लग रही होती है और लियो भी ये देखने के बाद कहता है तुम पर ये मेड आउटफिट काफी सूट कर रहा है। किसी ने ये इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये मेड आउटफिट तुम पर काफी सूट करेगा। तभी सिलिया गुस्सा होते हुए कहता है मुझे बता कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। ये देखने के बाद लियो कहता है मेरा इरादा तुम्हें गुस्सा दिलाने का नहीं था। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा लड़कियों की तारीफ करता रहता है, मुझे उसका ही आदत लग गया है। और उसके बाद लियो अपना उस दोस्त के बारे में बताने लगता है जो एक द्वार्फ है जिसका नाम दुआन है और वो एक पोएट है। कभी खूबसूरती को बाहर से मत जांचो, असली खूबसूरती तो अंदर होता है। अगर इस दुनिया में शांति लौट आता है तो मैं अपना सारा जीवन दूसरों के लिए सुंदरता फैलाने में बिताऊंगा। और ये सुनने के बाद सिलिया कहता है तुम्हारे पास एक कूल फ्रेंड है जिसे खूबसूरती के बारे में काफी ज्यादा बताए। और ये सुनने के बाद लियो अपने मन ही मन में कहता है बस उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो काफी ईमानदार है। और उसे उन दिनों की एक लम्हा याद आता है। डुआन एल्सिनस और लूना से उनकी मॉडल बनने के लिए कह रहा होता है देखो मैंने नया एक स्केच बुक भी खरीदा है। ये सुनने के बाद लूना और एल्सिनस उसे पीट डालता है। और अभी प्रेजेंट में सिलिया लियो के हाथ में एक बुक को देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है क्या ये किसी तरह का ट्रेनिंग बुक है। और ये सोचने के बाद वो लियो से कहता है तुम ये क्या पढ़ रहे हो। और ये सुनने के बाद लियो कहता है ये बुक मैं बचपन में इसे बहुत पढ़ा करता था। इस बुक का नाम ग्रेट हीरो ऑफ द बिगिनिंग है। और उसके बाद उसे याद आता है कि बचपन में वो भी इस बुक को पढ़ चुका है। और अभी ये सब सोचने के बाद उसे काफी एम्बेरसमेंट हो रहा होता है। और तभी उसकी नजर बुक शेल्फ की तरफ जाता है और वो उन बुक शेल्फ की तरफ जाते हुए कहता है तुम्हारे पास तो ग्रेट हीरो ऑफ द बिगिनिंग की काफी कलेक्शन है, ये तो बहुत कमाल का है। अगर मैं तुम्हारे साथ इसे कंपेयर करूँ तो मेरे पास तो बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर काल के बारे में बहुत ज्यादा बुक है। और तभी लियो कहता है ग्रेट हीरोज ने जो कुछ भी किया और उनमें से ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसका श्रेय किसी अकेले हीरो को नहीं दे सकते। मुझे लगता है ये अचीवमेंट उन सभी का है। तभी लियो कहता है वो शायद एक स्कैमर था जिसने उन सभी ग्रेट हीरोज के अचीवमेंट को क्लेम करने की कोशिश की। और ये सुनने के बाद लियो कहता है क्या तुम काइल के बारे में बात कर रही हो। और ये सुनने के बाद लियो कहता है ज्यादातर लोग यही सोचते हैं और ऑफकोर्स मैं भी यही सोचता हूँ। ये सुनने के बाद लियो धीरे से कहता है अच्छा तो सभी लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। और उसके बाद लियो उठ जाता है और लियो से कहता है मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद लियो कहता है यंग मास्टर क्या आप अलाउ करे तो मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। लेकिन वो अपने मन ही मन में तो कुछ और कहता है मैं जानना चाहता हूँ इसकी ताकत का सीक्रेट क्या है। और ये सुनने के बाद लियो उससे कहता है तुम्हारे लिए मेरे साथ ट्रेनिंग करना काफी मुश्किल हो सकता है, क्या तुम इसे झेल पाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं लियो के साथ ट्रेनिंग करने के बाद काफी ज्यादा थक चुका होता है। और उसके बाद लियो उससे कहता है जब तुम्हारा स्टेमिना एक लिमिट तक आ जाता है उसके बाद तुम्हारी रिएक्शन स्पीड कम हो जाता है और उसके बाद तुम्हारी मूवमेंट पर काफी गैप दिखाई देता है। जब ऐसा होता है तो तुम अपने लिप को खुला छोड़ देते हो जैसे तुमने अभी किया। और ये सुनने के बाद लियो कहता है कि इस तरह से बॉडी का दुरुपयोग करना ट्रेनिंग के लिए यूजफुल है, क्या बॉडी का ऐसा यूज करने से ट्रेनिंग में कोई मदद मिलती है। और लियो हाँ में जवाब देते हुए अपने मन ही मन में कहता है आजकल के यंग लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं पास के कंपेयर में। और टेक्निक अभी काफी डेवलप हो चुका है, इसी कारण की वजह से लोगों ने अपनी बॉडी की ट्रेनिंग पर ध्यान देना बंद कर दिया है। और ऐसे तुम अपनी बॉडी की ताकत को एनहेंस कर सकते हो। और अब लियो लड़खड़ाते हुए उठते हुए कहता है मुझे बहुत कमजोरी लग रहा है। और लियो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है अगर तुम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो तो तुम्हारे ऑरा भी इनहेंस हो जाएगा। और उसके बाद लियो की तरफ तलवार पॉइंट करते हुए कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो तुम सफेद बालों वाले कमीने। ये कहने के बाद तेजी से लियो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन लियो की एक ही अटैक में वो दूर जाके गिरता है। और ये देखने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर क्यों मैं जीत नहीं पा रहा। और उसके हालत देखने के बाद लियो कहता है ये बहुत मुश्किल है ना। और ये कहने के बाद अपना एक ब्रेसलेट निकल के लियो को पकड़ा देता है और लियो उस ब्रेसलेट को लेते ही नीचे की तरफ गिर जाता है क्योंकि वो ब्रेसलेट बहुत भारी होता है। और ये देख के लियो कहता है ये वेट मैजिक वाला ब्रेसलेट है। और उसके बाद क्रीपी सा स्माइल करते हुए कहता है कल से ट्रेनिंग के दौरान इसे पहनना। अभी ये बंदा क्या कह रहा है, उससे वो ब्रेसलेट उठा नहीं जा रहा और वो उसे पेन की ट्रेनिंग करने की बात कर रहा है। पता नहीं लियो का क्या होगा। और अगले दिन हम देखते हैं लियो बाहर की तरफ ट्रेनिंग कर रहा होता है और जिस भी लियो का ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है। और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है ये उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा लुमिने जाने से पहले। आखिरकार उसका फ्लाइट टूटने के बाद उसे अकल आ ही गया, ये काफी अच्छा हुआ। और उसके बाद वो लियो को आवाज देते हुए बुलाता है और लियो भी ये सुनने के बाद अपने अंकल से मिलने के लिए चला जाता है। और उसके बाद ये लियो से कहता है लियो मैं तुम्हारे लिए पेट्रियाज से फिनिक्स ब्लड इनहेरिटेंस देने के बारे में बात करने के बारे में सोच रहा हूँ। और ये सुनने के बाद लियो अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है फिनिक्स ब्लड क्या वो एक ऑरा टेक्निक है। फोटो जेडेंगर फैमिली की ओरिजिन के बारे में बात कर रहा है। मैंने सुना है इसे वो लोग ही इनहेरिट कर सकते हैं जिनकी फैमिली के अंदर काफी अच्छी रिपुटेशन हो।
और तभी इसलिए ये सुनने के बाद वहाँ आते हुए कहता है डैड इसे आसानी से नहीं मानेंगे। ये सुनने के बाद उसका अंकल कहता है इसलिए मेरा एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि तुम्हें लुम्बिनी के एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होगा। ये सुनने के बाद लियो हैरान होते हुए कहता है लुम्बिनी एंट्रेंस एग्जाम में फाइट होता है अंकल, लियो तो ऑरा का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। और इस तरह हम लियो को देखते हैं, वो स्माइल कर रहा होता है और उसके बाद वो कहता है एक रियल फाइट का एक्सपीरियंस जैसे कि मुझे उम्मीद थी इस लाइफ में मेरा कोई भी नहीं है। तभी अंकल जियस कहता है लियो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और ये सुनने के बाद लियो कहता है लेकिन अंकल मेरे मॉम डैड इसके लिए मानेंगे। ये सुनने के बाद अंकल जियस कहता है तुम उनका फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। और ये सुनने के बाद लियो मान जाता है और कहता है ठीक है तो मैं तैयार हूँ। ये देखने के बाद अंकल जियस अपने मन ही मन में कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वो इस साल एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सोच रहा है। और तभी लियो कहता है हमने कुछ ज्यादा ही ब्रेक ले लिया, चलो वापस शुरू करते हैं। और ये कहने के बाद लियो वहाँ से भाग के जाने लगता है। और ये देख लियो उसका पीछा करते हुए कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद टाइम स्किप होता है। एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं लुम्बिनी एंट्रेंस एग्जाम के दिन बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आए होते हैं और सभी स्टूडेंट्स लिया को ही देख रहे होते हैं। और कोई कहता है मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं स्वॉर्ड प्रिंसेस को देख पाऊंगा। और तभी कोई कहता है लेकिन उसके बगल वाला वो बंदा कौन है। वो लोग लियो के बारे में बात कर रहे होते हैं और सिलिया लियो से कहता है यंग मास्टर क्या आप नर्वस हो। इस सुनने के बाद लियो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और हाँ अपने बोलने का तरीका बदलो, अब तुम मेरी मेड नहीं हो, एक हफ्ता हो चुका है। और ये सुनने के बाद सिलिया काफी एम्बेरेस होते हुए कहता है उप। तभी लियो का क्लासमेट गुलबिन लियो को सिलिया के साथ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लियो तुम, एक बार के लिए तो मैं मान लो कि तुम एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आए हो, लेकिन ये कैसे मान लो कि तुम सिलिया के साथ आए हो एग्जाम देने, तुम तो ऑरा का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। और उसके बाद वो सिलिया को ग्रेट करते हुए कहता है सिलिया हमें मिले हुए काफी समय हो गया ना। ये सुन तो सिलिया और लियो काफी अजीब तरीके से घूर के देखने लगते हैं और उनकी शक्ल को देख के तो वो क्या बोले समझ भी नहीं आ रहा होता है उसे। और अपना नाम बताने लगता है मेरा नाम गोल्बिन ट्रटन है, पिछली बार जब आप स्कूल आया था तो मैंने ही आपका स्वागत किया था, मुझे दलान का सबसे जीनियस मैजिशियन माना जाता है। और ये सुनने के बाद लियो उससे कहता है माफ करना लेकिन मुझे तुम बिल्कुल भी याद नहीं हो। और ये कहने के बाद लियो का हाथ पकड़ के लियो को वहाँ से लेके चला जाता है। ये देख के तो गुलबिन हक्का बक्का रह जाता है। तभी कोई लियो का नाम पुकारता है और जब वो लोग पीछे देखते हैं तो दो लोग होते हैं जो उनकी तरफ आ रहे होते हैं। और ये देखे सिलिया और लियो हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है। और मैं पहले ही बता दूं ये लंबू वाला लड़की नहीं लड़का है और इसका नाम है अबेद लिलीविन और वो छोटी लड़की का नाम है सिलसी लिलीविन और ये दोनों ही लिलीविन फैमिली से है। और वो लोग सिलिया के पास आते हुए कहता है सिलिया काफी टाइम से हमने तुम्हें नहीं देखा। और ये देखे लियो सिलिया से पूछता है कौन है वो दोनों। सिलिया जवाब में कहता है लिलीविन सिबलिंग्स हैं, लॉर्डन एम्पायर के हीरो वंश से, लिलीविन परिवार के बच्चे। और वो काफी गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए लियो से कहता है वो दोनों हमारे साथ एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इसलिए हम उनसे बिल्कुल भी नहीं हार सकते। लियो हम जेडिंगर फैमिली को लिलीविन फैमिली से हारने नहीं दे सकते। और ये सुनने के बाद लियो काफी अजीब वे में कहता है मैं फॉल फैमिली से हूँ, जेडिंगर फैमिली से नहीं। और अबेद लिलीविन सिलिया से कहता है काफी दिनों से हमने तुम्हें नहीं देखा सिलिया। और जवाब में सिलिया भी कहता है हाँ बहुत दिनों से नहीं देखा अबेद लिलीविन। और अबेद पूछता है वैसे ही तुम्हारे साइड में ये बंदा कौन है। और ये सुनने के बाद सिलिया कहता है ये लियो है फॉल फैमिली से, ये दलान किंगडम की एक नोबल फैमिली है। ये सुनने के बाद अबेद कहता है मुझे पता है ये बस एक छोटा सा फैमिली है। और उसके बाद अबेद और लियो एक दूसरे को काफी देर तक घूरने के बाद अबेद लिलीविन अपनी बहन को लेके वहाँ से चला जाता है। और वो जाते हुए सिलिया से भी कहता है टॉप पोजीशन मेरा ही होगा सिलिया, टेक लेना। और ये देखे सिलिया कहता है कितना एरोगेंट है, मैं उन्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा। और तभी एक प्रोफेसर उन सभी स्टूडेंट के सामने आते हुए कहता है ऐसा लगता है यहाँ हर कोई इकट्ठा हुआ है। और ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट उनकी तरफ देखने लगते हैं और हम देखते हैं वो प्रोफेसर काफी हैंडसम होता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है अल्वी ज़ेरोन, प्रोफेसर ऑफ लुम्बिनी एकेडमी। और उसके बाद वो सभी स्टूडेंट को अपना नाम बताता है मेरा नाम अल्वी है। ये देखिए सिलिया कहता है नो वे ये तो अल्वी है, मान का सोर्सरर। ये सुनने के बाद लियो कहता है ये कौन है। ये सुनने के बाद सिलिया काफी ज्यादा हैरान होते हुए लियो से कहता है क्या तुम्हें नहीं पता ये कौन है, इसका नाम तो हीरो रिकॉर्ड में भी है। ये सुनने के बाद लियो अपनी मन ही मन में कहता है अच्छा तो ये उन लोगों में से है जिन्हें इस एरा में हीरो माना जाता है, इसके वाये आग में माना फ्लो कर रहा है। और उसके बाद अल्वी कहता है इस ट्रायल का टाइप है 1-on-1 कॉम्बैट फाइट और मॉन्स्टर को वश में करना। यहाँ हर किसी को अपने बारी आने का इंतजार करना पड़ता है, हालांकि अब मुझे एक रास्ता मिल गया है। और ये कहने के बाद अपना स्क्रिप्ट जला देता है और उसके बाद अपना एक बुक निकाल लेता है और उस बुक की खोलते ही एक सिस्टम बाहर निकलता है और उसमें लिखा आता है ओपन हीरो रिकॉर्ड अल्बीस वर्ल्ड चैप्टर फ्रोलॉजी वाइल्ड फॉरेस्ट। और उसके बाद उन सभी स्टूडेंट के नीचे एक फॉर्मेशन बनने लग जाता है और उसके बाद अल्बी उस फॉर्मेशन पर अपना मैजिक डालने लग जाता है। और ये देखे तो सिलिया भी काफी ज्यादा हैरान होता है
और सभी स्टूडेंट एक एक करके टेलीपोर्ट होने लगते हैं। और ये देख के लियो बताने लगता है इसके पास एक हीरो रिकॉर्ड है जो मामूली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। ये कोई मामूली आइटम नहीं है, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। इसकी एबिलिटी बहुत ही कमाल की होती है हीरो की दुनिया को मैनिफेस्ट करने के लिए, जिसमें फास्ट हीरोज की एक्सपीरियंस शामिल है। इसके अलावा हीरो की दुनिया को हासिल करने के बाद कोई भी प्रीवियस हीरोज की पावर्स को हासिल कर सकता है। ये लगभग किसी प्रकार की हीरो की ट्रेनिंग की सिस्टम की तरह है। और उसके बाद हम लियो को देखते हैं, वो भी टेलीपोर्ट होकर एक जंगल में पहुंच जाता है और वो अपने आसपास देखते हुए मन ही मन में कहता है, तो ये है हीरो की दुनिया। और तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है, इस जगह को वाइल्ड फॉरेस्ट कहते हैं। तुम लोगों का मकसद यहाँ पर बस जिंदा रहना है, चाहे तुम लोग टीम बना के काम करो या एक दूसरे को खत्म करो। तुम लोगों को सरवाइव करने के लिए जो करना पड़े वो करो। और जो लोग रिट्रीट करना चाहते हैं वो अपने हाथ में रखे हुए उस बॉल को तोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से तुम लोग वापस आ जाओगे। बस इतना ही। और ये सुनने देखने के बाद लियो कहता है ये जगह तो सेम वैसे ही दिखता है। और उसके बाद वो अपने मन में कहने लगता है ये विश क्वीन सल्ताना के द्वारा पोल्यूटेड होने से पहले ये एल्फ का फॉरेस्ट हुआ करता था। और तभी उन लोगों को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। और इस आवाज को सुनने के बाद वो लोग उस आवाज के डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और उन लोगों को उस तरफ से एक आवाज सुनाई देता है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर वापस जाना है। और ये सुनने के बाद एक स्टूडेंट कहता है ये बस इल्यूजन ही तो है, इसमें डरने का क्या बात है। क्योंकि ये बात सुनने के बाद लियो अपने मन ही मन में कहता है ये एकदम गलत है, ये एग्जामिनर की मेमोरी से बना हुआ है, लेकिन यहाँ जो भी होगा वो असली होगा। ये बहुत ही डेडली और खतरनाक है। और तभी उसे किसी अटैक का एहसास होता है और वो जल्दी से वहाँ से हट जाता है। और उसके बाद वो अपने सामने देखता है और उन फेरों के बीच में से सेल से बाहर आते हुए लियो से कहता है मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? मुझे खुशी है कि मैं एक जेडेंगर को एलिमिनेट करूंगा। और ये सुनने के बाद लियो कहता है ये क्या तुम्हारा दिमाग घास खाने गया है? मैं जेडेंगर फैमिली से नहीं, फॉल्ट फैमिली से हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि लड़कियों का दिमाग घुटने पर है। ये सुनने के बाद सेल्सिया का भी गुस्सा होते हुए कहता है फिर भी तुम सिलिया के साथ थी, इसलिए मैं तुम्हें एलिमिनेट करूंगा। और ये कहने के बाद अपना विंड साइकिल निकाल लेता है। ये देखिए लियो अपने मन ही मन में कहता है ये एक ऐसा स्पेल है जो फास्ट में मौजूद नहीं था। वेल फिर भी ये एक बेसिक सा चेंज है। ये सोचने के बाद लियो भी अपना तलवार निकाल लेता है। ये देखिए सेल से कहता है तुम मेरे सामने खड़े होने के बाद भी तुम इतनी रिलैक्स देख रहे हो, पता नहीं ये तुम्हारी हिम्मत है या बेवकूफी। और ये कहने के बाद वो अपने विंड साइकिल को तेजी से घुमाने लगता है और उसके बाद उस साइकिल को तेजी से लियो की तरफ फेंक देता है। और लियो भी ये देखे एक स्लैश मार के उसे दूर फेंक देता है। ये देखे तो सेल्सी हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहता है इसने ऐसे ब्लॉक कर दिया, मुझे तो उसके अंदर से कोई ऑरा भी महसूस नहीं हो रहा। क्या ये किसी ऐसी तरह का डिफरेंट ऑरा है जिसका हम आसानी से पता नहीं लगा सकते? ये देख के लियो उससे कहता है ये अटैक तो बहुत ही सिंपल और मामूली था। और उसके बाद कहता है क्यों ना हम एक दूसरे के साथ फाइट करने के बजाय एक टीम में आ जाएं। यहाँ जो भी लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा उससे ज्यादा पॉइंट मिलेगा। अगर तुम्हें एक सोर्सरर बनना है तो तुम्हें ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो सेल से हंसते हुए कहता है दुर्भाग्य से मैं एक बैटल मैच हूँ, तुमने कहा मेरा अटैक बहुत ही सिंपल था, अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। और ये कहने के बाद अपना तेज ऑरा को रिलीज करने लगता है। और ये देखे भी लियो रिलैक्स होते हुए उससे कहता है अच्छा तो तुमने ये सुना, मेरे कहने का मतलब है ये एक विंड मैजिक के लिए एकदम मामूली अटैक था, दूसरे पावर्स के साथ कंपेयर करे तो। ये सुनने के बाद सेल से कहता है अच्छा तो तुम अब मुझे मैजिक के बारे में ज्ञान दोगे? तुम्हें बताया मैं लिलवेन फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ और तुम मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हो, तो चलो मैं भी तुम्हें सिंपल तरीके से कुचल के मार देता हूँ। और उसके बाद विंड एरो और विंड साइकिल से लियो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो देखता है कि लियो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लियो उसके पीछे आते हुए उसके ऊपर एक पंच चढ़ देता है और उसके बाद वो घुटने पर आ जाता है। और उसके बाद लियो काफी एटीट्यूड में उससे कहता है ठीक है अब मैं फिर से तुमसे पोलाइटली पूछूंगा क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगे? और इस तरह रियल वर्ल्ड में सभी टीचर उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेल्सी को एक पिलर के साथ बांध के रख दिया होता है लियो ने, और लियो उसके नीचे बैठ के आग जला रहा होता है। और आग जलाने के बाद वो सेल्सी की तरफ देखते हुए काफी क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। और कुछ देर होने के बाद वहाँ पर रात भी हो जाता है और तभी सेल्सी को भी होश आता है और वो देखता है कि उसे एक पिलर के साथ बांध के रख दिया होता है। और ये देखे वो लियो के ऊपर चिल्लाते हुए धमकी देने लगता है तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें बता नहीं मैं कौन हूँ? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और ये सुनने के बाद लियो एक ही चीज कहता है क्या तुम अब तैयार हो मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए? और ये सुनने के बाद सेल्सी कहता है मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कभी नहीं करूंगा कमीने, मुझे अपने भाई के अलावा किसी और की जरूरत नहीं है, मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं, देख लेना। और ये कहने के बाद वो अपना विंड साइकिल को बुलाने लगता है, लेकिन लियो ने उसकी मैजिक पावर को सील कर दिया था। और लियो उसकी ये कोशिशें देख के कहता है मैंने तुम्हारी मैजिक पावर को सील कर दिया है, इसीलिए तुम इतना कोशिशें मत करो। और अपने मन ही मन में कहता है मेरे पास ज्यादा माना नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक इसे सील करके नहीं रख सकता। और उसके बाद सेल से कहता है मैं बिना मैजिक के भी यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। ये सुन के लियो एक डरावनी से स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उस पर फोकस करने दूंगा? और ये कहने के बाद सेल्सी के नीचे की आग को बढ़ा देता है और उसकी वजह से सेल्सी के कपड़े तक जल
निकालने लगता है और ये देख के सेल्सी चिल्लाते हुए कहता है, रुको रुको, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद लियो उससे कहता है, ठीक है तो तुम अपने फैमिली का कसम खाओ। ये सुनने के बाद सेल्सी कहता है, ठीक है मैं खाता हूँ, मैं अपनी लिलिविन फैमिली की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद लियो उसकी रस्सी को छोड़ते हुए मन ही मन में कहता है, बच्चों को मैनिपुलेट करना कितना आसान होता है। लियो की रस्सी छोड़ने की वजह से वो नीचे की तरफ आग में गिरने वाला होता है और वो अपनी आंखों को खोल के देखता है तो लियो ने उसे हीरोइक अंदाज में हवा में ही पकड़ लिया होता है। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा लिलिविन मैच। और इस तरह वापस से सीन रियल वर्ल्ड की तरफ जाता है। अभी टीचर उन स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर रहा होता है और प्रोफेसर आर भी उनकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है, उनमें से कोई भी मेरी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, बस ये लोग बेवकूफों की तरह एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने पर लगे हुए हैं। यहाँ बस दो ही ऐसे लोग हैं जो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, लिया जेडिंगर और अबीद लिलिविन। रिपब्लिक का भविष्य उज्जवल होगा। और तभी उसे दो लोग और दिखाई देते हैं जो अच्छी परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो दोनों कोई और नहीं सेल्सी और लियो होता है। और वो अपने मन ही मन में कहता है, ये तो लियो फॉल्फ है। वो फायर सन काफी इमेच्योर था, लेकिन सेल्सी लिलिविन से कोऑपरेट करने के लिए फॉरेन फासिंग ग्रेड की जरूरत है। उसके पास सेल्सा और अबीद की जैसा पावर का ग्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अनएक्सपेक्टेड डार्क हॉर्स है। और हम देखते हैं सेल्सी और लियो के सामने जो भी मॉन्स्टर आते हैं उनका वो लोग ठिकाने लगा देते हैं। और उसके बाद सेल्सी कहता है, मुझे कहना पड़ेगा एक नाइट के साथ जाने से चीजें काफी कंपेटेबल हो जाता है। और उसके बाद वो लियो से कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम किस तरह का ऑरा का इस्तेमाल कर रही हो, मुझे तुम्हारे पास से कोई भी माना दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनने के बाद लियो जवाब में कहता है, मुझे नहीं पता ऑरा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सुनने के बाद सेल्सी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या ये सब कुछ तुमने ऑरा की बिना किया। और ये सुनने के बाद लियो उससे कहता है, किसी भी चीज की तरह अच्छी फाउंडेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे हिसाब से विंड मैजिक का फाउंडेशन क्या है। ये सुनने के बाद सेल्सी अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखने के बाद लियो भी हैरान हो जाता है और उसके बाद सेल्सी विंड ब्रेकर अटैक से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर देर कर देता है। और उसके बाद सेल्सी कहता है, एक लिलिविन के सामने विंड मैजिक के बारे में बात करना आपके लिए कितना इंसल्ट है। और उसके बाद लियो वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे पास वो पावर है जो मैंने तुम्हें दिया है और तुम उसका गलत इस्तेमाल कर रही हो। और ये सुनने के बाद सेल्सी गुस्सा होने लगता है। तभी लियो को कुछ महसूस होता है और उसके बाद वो सेल्सी को रोकने के लिए कहता है। और लियो थोड़ा आगे जाके देखता है तो उसे डेड बॉडीज दिखाई देता है और सेल्सी उन डेड बॉडीज की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो मम्मीज की तरह दिखाई दे रहा है। और लियो उन डेड बॉडीज की तरफ गौर से देखने के बाद कहता है, मैंने पहले भी ऐसी चीजें देखा है जहाँ अपने शिकार को इस तरह से छोड़ देते हैं। और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है, अब मैं समझ गया इस तरह की टेस्ट को पास करने का कंडीशन। और तभी उसे महसूस होता है कि उनकी तरफ कोई अटैक आ रहा है और उसके बाद वो जल्दी से सेल्सी को पकड़ के साइड में आ जाता है। हम देखते हैं वो अटैक बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है जो उस क्राउन को बुरी तरह से तोड़ के रख देता है। और कोई उनकी तरफ आते हुए कहता है, ये अटैक बहुत ही खराब था लेकिन मिस हो गया, हमें पहले सेल्सी लिलिविन से छुटकारा पाना होगा और उस लड़की के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो एक नंबर का बेकार और कचरा है। और हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं गेल्विन है और गेल्विन उन सभी लोगों से कहता है, जाके इनके ऊपर अटैक कर दो। और ये सुनने के बाद एक बंदा तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद लियो साउथ की हीरो की तरह एक पंच मार के उसको ढेर कर देता है। ये देखे गेल्विन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने एक ही पंच में उसे ढेर कर दिया। और लियो सेल्सी से कहता है, सेल्सी मेरे पीछे रहो और देखो। और सेल्सी कहता है, हाँ ठीक है। और ये देखे गेल्विन कहता है, साले कमीनो देख क्या रहे हो, जाके उनके ऊपर अटैक करो। और ये सुनने के बाद वो सभी लोग एक साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और ये देखे तो सेल्सी और लियो एक साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और लियो के अंदर से काफी तेज एनर्जी निकलने लगता है। और ये देखे तो गेल्विन अपने साथियों को छोड़कर धूम दबा के वहाँ से भागने लगता है। और गेल्विन अपने मन ही मन में कह रहा होता है, मैं इस तरह से भागना नहीं चाहता लेकिन मैं करूँ क्या, मैं फेल नहीं होना चाहता, मुझे एक और पार्टी ढूंढना होगा जिसमें मैं शामिल हो सकूं। तभी सिलिया उसे भागते हुए देख के कहता है, ये तो वही है, चलो जाके देखते हैं। और थोड़ी आगे जाने के बाद सेल्सिया और अबीर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर और स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं और उनके बीच में सेल्सिया और लियो सही सलामत खड़े होते हैं। और सेल्सिया अपने भाई को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जाके उसे गले लगा लेता है। और उसके बाद सिलिया लियो से पूछता है, ए तुम दोनों एक साथ क्या कर रही हो। और ये सुनने के बाद लियो अपने बालों को सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस मैंने उससे कोऑपरेट करने के लिए कहा। और ये सुनने के बाद सिलिया हैरान होते हुए कहता है, लेकिन वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार कैसे हुआ। और लियो अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है, बस मैंने उसे कन्विंस किया। और सिलिया को भी लग ही रहा होता है इसने कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर किया है। और सिलिया कहता है, तुमने उसके साथ क्या किया। और लियो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए एक स्टूडेंट के पास आके उसे खड़े होने में मदद करता है। और ये देख के आवेद हैरान होते हुए कहता है, क्या वो उनकी मदद क्यों कर रहा है। और लियो ये सुनने के बाद उसको जवाब देते हुए कहता है, हमें अभी और फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें मिलकर इस दुनिया को हराना है। और ये सुनने के बाद अबेद हैरान होते हुए कहता है, इस दुनिया को हराना। और ये सुनने के बाद लियो कहता है, इस वाइल्ड फॉरेस्ट में एक एनिमल
मिली है। और ये सुनने के बाद स्लेया और अबीद एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और लियो उन्हें बताने लगता है, इन डेड बॉडीज को देखो, इनके अंदर से पूरी नमी खींच लिया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ के सारे मॉन्स्टर भी गायब हो चुका है। और ये सुनने के बाद स्लेया को भी एहसास होता है और वो कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसा लगता है उन मॉन्स्टर्स को किसी चीज से डर लग रहा है। जरूर एक हाई टियर का मॉन्स्टर अपीयर हुआ होगा और उसके बाद उसने फॉरेस्ट के सारे मॉन्स्टर्स को डरा दिया होगा। और उसके बाद अबीद कहता है, हाँ मैंने सुना था हीरो अल्वी ने सबसे पहले एक हाई टियर के मॉन्स्टर को हराया था। तभी उन्हें किसी हाई टियर मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज सुनाई देता है, जिसकी वजह से ये पूरा जंगल ही कांप जाता है। उस तरफ से उन्हें एक भयानक एनर्जी भी महसूस होने लगता है और वो लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। और उसके बाद लियो कहता है, फाइनली वो अफेयर हो गया। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम गुलबिन की तरफ देखते हैं। वो इस रोड को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो डरते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लियो को पास होने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो आगे बढ़ के जाने लगता है। तभी वो किसी डेड बॉडी से टकरा के गिर जाता है और ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, आखिर ये डेड बॉडी यहाँ कहाँ से आ गया। और तभी एक मॉन्स्टर का सलाइवा उसके मशाल में गिर के उसे बुझा देता है और उसके बाद ये सलाइवा उसके सर में भी गिरने लगता है और ये देखे तो उसको चक्कर आने लग जाता है। उसके बाद वो अपने ऊपर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा मकड़ी दिखाई देता है जो उसकी तरफ देख के रहा होता है। और उसके बाद हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं। इन सभी चीजों को वो लोग मॉनिटर से देख रहे होते हैं और इस तरह एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कह रहा होता है, तुम्हें पता है मैंने 15 या 16 लोगों को हराया है। ये सुनने के बाद दूसरा वाला स्टूडेंट कहता है, मैंने भी लगभग इतनी लोगों को हराया है। और ये देख के प्रोफेसर अल्वी कहता है, 500 से ज्यादा फील हो चुके हैं। और तभी एक टीचर उसके पास आते हुए कहता है, लेकिन प्रोफेसर अल्वी अगर ऐसा मामला है तो अभी दूसरे रीजन की तरह लगभग आपको 100 को तो चुनना ही होगा और टेस्ट देने वाले स्टूडेंट से 50 बचे हैं। और ये सुनने के बाद प्रोफेसर अल्वी कहता है, अगर मेरी उम्मीद पर कोई भी खरा नहीं उतरा तो मैं सबको फेल कर दूंगा। और ये जानने के बाद भी हेडमास्टर कालिया ने मुझे इस टेस्ट का इंस्ट्रक्टर चुना। और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है, एक असली हीरो मुश्किल समय में ही निकलता है। और उसके बाद वो मॉनिटर की तरफ देखते हुए सोचता है, लियो फॉल्ट में एनोमोली को पहले ही नोटिस कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस दुनिया को हरा पाएगा। और उसके बाद वापस से हम टेस्ट एरिया की तरफ देखते हैं। वो सभी स्टूडेंट उसी हाई टियर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सिलिया उन सबको लीड करते हुए कहता है, सब लोग यही रुक जाओ, यहाँ कुछ है। और ये कहने के बाद अपने तलवार में फ्लेम एक्टिवेट करते हुए उसकी तरफ देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा मकड़ी दिखाई देता है। और ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाता है और सिलिया हैरान होते हुए कहता है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है। और अबीद कहता है, इसके पीछे जो भी है वही असली है। और ये कहने के बाद उसकी तरफ अटैक करने वाला होता है। तभी उसे लियो रोक लेता है और कहता है, गोल्डविन जल्दी से वो क्रिस्टल तोड़ दो। और ये सुनने के बाद गोल्डविन कहता है, लियो तुम। और उसके बाद वो लियो की बात को मानते हुए उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और उस क्रिस्टल के टूटने के बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। और ये देख के वो मकड़ी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और उसके बाद अबे जल्दी से अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से उस मकड़ी की पूरी बॉडी में कट लग जाता है। और ये देख के लियो कहता है, बस हो गया, अब इतना काफी है। और तभी वो लोग उस मकड़ी की तरफ देखते हुए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस मकड़ी को फाड़ते हुए एक और मकड़ी बाहर निकलता है जो उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्ला रहा होता है। और ये देखने के बाद एक स्टूडेंट जल्दी से जंप करते हुए उस मकड़ी के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, लेकिन वो मकड़ी उसे एक ही अटैक में देर कर देता है। ये देखने के बाद सिलिया कहता है, मैं इसे एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। और उसके बाद अपनी तलवार में मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद उस एनर्जी से उस मकड़ी के ऊपर अटैक कर देता है। वो एनर्जी उस मकड़ी की सर को चीर के निकल जाता है, लेकिन वो मकड़ी तुरंत हिल कर लेता है। और ये देख के तो सिलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी अबेद अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए हवा में जाके कहता है, एक नाइट और मैच के बीच की डिस्ट्रक्टिव पावर में दिन और रात का फर्क होता है। और ऐसे ही अपनी तारीफें करते हुए वो अपने मैजिक वन को हवा में उठाते हुए मैजिक इकट्ठा करने लगता है। और उसके बाद वो अपनी उस एनर्जी अटैक से उस मकड़ी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक की वजह से मकड़ी को ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा वो तो अबेद के ऊपर वापस से अटैक करने के लिए कूद जाता है। और ये देखे तो अबेद काफी ज्यादा हैरान और डर जाता है। और ये देखे तो उसकी बहन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और ये देखे उसकी बहन जल्दी से अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए उस मकड़ी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है, लेकिन उसके हाथ में थोड़ा इंजरी हो जाता है। और उसके बाद उसकी बहन उसके लिए चिंता करते हुए उसके पास दौड़ के जाने लगता है। ये देखने के बाद एक स्टूडेंट कहता है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है, ये बार बार खुद को हील करते जा रहा है। और वो सभी लोग भी इसी चीज को लेके परेशान होते हैं। और तभी लियो आगे आते हुए कहता है, ये सल्तीना की बेटी है टाइटेरोस की क्वीन, ये एरोबोरोस की सेना की एक मॉन्स्टर है, इसने फास्ट में एल्फ फॉरेस्ट को बर्बाद कर दिया था। और ये सब सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान होकर लियो की तरफ देखने लगते हैं। और उसके बाद लियो अपनी मन ही मन में कहता है, हीरो अल्वी की वाई आगे की माना, असलियत में वो फेरी किंग का माना है। टरेंटुला ने कर्स वाइल्ड फॉरेस्ट में रूल किया है, उसने एल्फ फॉरेस्ट को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया और फेरी किंग के राइट हैंड को खा लिया जो उसके खिलाफ लड़ा था। लेकिन बाद में लूना और मैंने मिलकर उसे टरेंटुला में मार दिया था, लेकिन ऐसा लगता है उसके पेट में मौजूद फेरी किंग की उस हार्ट ने उसे मरने से बचा लिया। उस हार्ट पर इन्फिनिटी लाइफ का सोर्स है जो प्राइसलेस है, द रिंग ऑफ लाइफ।
और तभी अवैध आगे आते हुए कहता है अगर ये मॉन्स्टर इस तेज की चाबी है तो मैं इसे हरा दूंगा। और ये सुनकर स्लेयर हैरान होते हुए उससे कहता है ये तुमसे किसने कहा। और उसके बाद दोनों ही मिलकर उस स्पाइडर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्पाइडर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और ये देखे लियो उनके पास आते हुए कहता है तुम लोग जितना भी उसके ऊपर अटैक कर लो इसका कोई फायदा नहीं, वो वापस से रीजनरेट कर लेगा, लेकिन हाँ तुम लोगों का माना जरूर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम उस मकड़ी को देखते हैं वो वापस से जनरेट कर लेता है। और ये देखने के बाद स्लेयर लियो से पूछता है तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। और उसके बाद लियो जवाब में कहता है 2 लोगों को मिलकर काम करना होगा। ये सुनने के बाद अबेद कहता है मैं मना करता हूँ, मैं टॉप स्कॉलर बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लियो भी कहता है ये मैं भी नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद लियो उनसे कहता है अगर हमने इस दुनिया को नहीं हराया तो हम सभी लोग फेल हो जाएंगे। और ये सुनने के बाद तो वो दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं। और उसके बाद अबेद कहता है अगर हम कोऑपरेट करके उसके ऊपर अटैक भी करें तो हम लोग उसे तुरंत नहीं मार सकते, हमें उसके ऊपर पावरफुल अटैक करने के लिए टाइम लगेगा और हम दोनों के अलावा उस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक कोई भी नहीं रोक सकता। और ये सुनने के बाद सभी लोग लियो की तरफ ही देखने लगता है। और उसके बाद लियो कहता है ठीक है तो मैं ये करूंगा। और ये सुनने के बाद अबेद कहता है क्या तुम सुसाइड करना चाहते हो, तुम तो ओरा का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। और लियो जवाब में कहता है मुझे पता है मैं उसे 5 मिनट तो रोक ही लूंगा। और ये सुनने के बाद अबेद कहता है क्या होगा अगर अटैक फेल हो गया तो। और ये सुनने के बाद लियो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और उसके बाद एक हथियार को उठाते हुए कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा क्योंकि आग और हवा एक दूसरे के दोस्त है, मुझे पता है तुम दोनों ये मिलकर कर लोगे। और ये सुनने के बाद तो लियो और अबेद एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और उसके बाद लियो स्पाइडर की तरफ जाने लगता है और उसके बाद वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है ये मुझे पुराने समय के याद दिलाता है। और ये कहने के बाद वो स्पेयर लेके उस स्पाइडर के ऊपर अटैक कर देता है और एक स्लेज से ही उस स्पाइडर का टांग काट देता है। और लियो की इस मूव को देख के तो अबेद और स्लेयर हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद लियो लगातार एक के बाद एक अटैक करते जाता है। और उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे ऐसे फाइट किए हुए काफी समय हो गया टेटेरोस की मॉन्स्टर। और तभी हम फास्ट का सीन देखते हैं, एक एल्फ का बच्चा किसी चीज से डर के भाग रहा होता है और तभी वो स्पाइडर वेब में फंस जाता है। और तभी एक मकड़ी उसके सामने आते हुए रोर करने लगता है, जिसे देख के वो बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है और फिर अपने आंखों को बंद कर लेता है और फिर वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। और तभी वहाँ पर एक आवाज आता है एक कदम भी आगे मत बढ़ाना तुम मॉन्स्टर। ये सुनने के बाद वो बच्चा अपनी आंखों को खोल के देखने लगता है तो उसे एक औरत दिखाई देता है जो उसकी तरफ आते हुए कहता है तुमने मेरी होमलैंड को डिस्ट्रॉय किया और अपनी कॉन्ट्रैक्टर के बाएं हाथ को खा लिया, इसकी सजा बस मौत है। ये कहने के बाद अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा एनर्जी निकलने लगता है। ये देख के वो स्पाइडर मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो औरत उस स्पाइडर की तरफ अटैक कर देता है। और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पूरा जंगल गूंज उठता है। उस स्पाइडर की खत्म हो जाने के बाद काइल उस लड़की की तरफ आते हुए कहता है बच्चे क्या तुम ठीक हो। और उसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। इन सभी चीजों के बारे में लियो याद कर रहा होता है और उसके बाद वो स्पाइडर की तरफ अपना स्पीयर पॉइंट करते हुए अपनी मन ही मन में कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ऑरा के बिना मेरी यही लिमिट है। और उसके बाद वो सेल्सी से कहता है सेल्सी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनने के बाद सेल्सी कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे करना क्या है। और उसके बाद लियो उससे कहता है अपनी विन मैजिक का इस्तेमाल करके आसपास के सभी हथियारों को मेरी तरफ बेचो। ये सुनने के बाद सेल्सी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आपको इंजरी भी हो सकता है। ये सुनने के बाद लियो स्पाइडर के अटैक को डॉज करते हुए उससे कहता है तो मेरी तरफ बस एक एक करके हथियार बेचो, मैं इसे संभाल लूंगा। ये सुनने के बाद सेल्सी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है तुम्हें कौन सा हथियार चाहिए। ये सुनने के बाद लियो कहता है कुछ भी चलेगा जल्दी बेचो। और उसके बाद सेल्सी कुछ हथियारों को लियो की तरफ बेचने लगता है और ये देखने के बाद लियो ऊपर की तरफ घुट के काफी स्टाइल में उन दोनों हथियारों को पकड़ लेता है। उनमें से एक कैंची और एक तलवार होता है। उसके बाद लियो उस स्पाइडर की तरफ देखते हुए कहता है अब तुम्हारी वाट लगने वाली है। और उसके बाद काफी तेजी से जाकर उस स्पाइडर की सारी लेग्स को काटने लगता है। और उसके बाद वो सेल्सी से कहता है अगला हथियार दो। और उसके बाद सेल्सी अपनी विन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कुछ और हथियारों को लियो की तरफ भेजने लगता है। और उसके बाद लियो उन सभी हथियारों को पकड़ के उस स्पाइडर की तरफ फेंकने लगता है और उसके बाद एक स्पेयर से उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करने लगता है। और ये देख के अबेद अपने मन ही मन में खेलने लगता है। इसे देख के तो लगता है ये हमारी ही उम्र का है लेकिन उसे देख के लग रहा है कि वो एक मार्शल गॉड है, इसका मतलब वो कोई मामूली बंदा नहीं है। और तभी उस स्पाइडर के अटैक की वजह से लियो के पेस में कट लग जाता है। ये देख के लियो क्रिपी से स्माइल करते हुए अपने मन ही मन में कहता है मैं अभी भी होश में हूँ, अगर मैं इस तरह के बग को भी नहीं रोक सकता तो लोग अगले जन्म में मेरे ऊपर हंसेंगे। और ये सोचने के बाद वो अपनी तलवार को कस के पकड़ के उस स्पाइडर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और उसके बाद वो सेल्सिया से कहता है जल्दी से मुझे अगला हथियार दो। और ये सुनने के बाद सेल्सिया भी घबराते हुए कहता है ये हथियार ही लास्ट था। ये सुनने के बाद तो लियो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी इस तरह सिलिया भी अपने पावरफुल अटैक को तैयार कर लेता है। और उसके बाद वो लियो से कहता है लियो मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब मेरी बारी है।
और उसके बाद सिलिया अपनी पावरफुल अटैक को उस स्पाइडर के ऊपर करते हुए कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है बग मॉन्स्टर। और उसके बाद वो स्पाइडर मॉन्स्टर काफी बुरी तरीके से जलने लगता है और उसके पास से एक अंगूठी भी गिर जाता है। और तभी एक सिस्टम अफेयर होते हुए कहता है, अल्बी का वर्ल्ड चैप्टर प्रोलॉजी वर्ल्ड फॉरेस्ट वो क्लियर हो चुका है। और वो सभी लोग उस स्पाइडर को मरते हुए देखने के बाद राहत की सांस लेते हैं। और उसके बाद सिलिया जमीन पर बैठते हुए कहता है, आखिरकार ये खत्म हो ही गया। और उसके बाद उसकी नजर लियो की तरफ जाता है और वो अपनी मन ही मन में कहता है, उसने सच में उस मॉन्स्टर को 5 मिनट तक रोक के रखा। और उसके बाद वो लियो से कहता है, गुड जॉब लियो। और उसकी बात पूरी हो पाई इससे पहले सेल्सी उसकी पीछे से कहता है, ये काफी अमेजिंग था। और उसके बाद वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, तुम एक हीरो की तरह लग रहे थे जैसे कहानियों में दिखाया जाता है। ये सुनने के बाद ये उससे जवाब में कहता है, क्या सच में मैं ऐसा लग रहा था? और उसके बाद सेल्सी हाँ में जवाब देते हुए कहता है, मैं एक बैटल मैच बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं क्लोज कम्बैट के बारे में और सीखना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे सिखाओगे? और ये सुनने के बाद सिलिया जलन की वजह से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैं ये होप करूंगा तुम्हें एक बार लियो का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस मिले। और सेल्सी को ये सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन हम तो जानते ही हैं लियो किस तरह का ट्रेनिंग करता है। और उसके बाद लियो जाके उस अंगूठी को उठा लेता है और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है, क्या उसने एक अंगूठी ड्रॉप किया? और तभी उस अंगूठी के अंदर से एक फेरी निकलता है। ये देखे तो लियो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहता है, ये तो प्रिंस सिलिट है। और उसके बाद लियो उससे कहता है, सिलिट क्या तुम्हें मैं याद हूँ? ये सुनने के बाद वो फेरे हाँ में जवाब देता है। उसके बाद अंगूठी में वापस चला जाता है। और उसके बाद लियो अपनी मन ही मन में कहता है, ऐसा लगता है वो किसी तरह से फेरी किंग बनने में कामयाब हो गया। मुझे लगता है आल्वी ने इसी ट्रेजर की वजह से आई ऑफ माना को हासिल किया है। और लियो अपनी मन ही मन में सोचता है कि इसे क्लियर करने का रिवॉर्ड फेरी किंग है। तभी वो वर्ल्ड क्रैक होने लगता है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है, टेस्टिंग ग्राउंड से वापस जाने के लिए काउंटडाउन शुरू हो रहा है। और वो काउंटडाउन खत्म होने वाला होता है। तभी लियो के सामने एक मिस्टीरियस सा बंदा आ जाता है और लियो उस बंदे को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम? और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम रियल वर्ल्ड की तरफ देखते हैं। और उसके बाद हम एक सफेद बालों वाले भुट्टे को देखते हैं। वो एक लिस्ट को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है वेस्टर्न टेरिटरी का एग्जाम खत्म हो चुका है। और उसके बाद हमें इस बुड्ढे के बारे में बताया जाता है, आलियन बेडेन स्वॉर्ड मास्टर, लुमिनी एकेडमी का प्रिंसिपल। और ये सुनने के बाद उसका असिस्टेंट अपना सर पकड़ते हुए कहता है, ऑलरेडी वहाँ पर टेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन बाकी टेरिटरीज में अभी भी बाकी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ प्रोफेसर आल्वी ने कितने लोगों को पास किया होगा। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल जवाब देते हुए कहता है, आल्वी ने मुझे बताया कि उसने इस साल 40 लोगों को पास किया है। और ये सुनने के बाद उसका असिस्टेंट कहता है, क्या ये बहुत है? ये सुनने के बाद वो प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैंने तो बस 10 लोगों को एक्सपेक्ट किया था, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही है। और उसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है, मुझे लगता है वहाँ पर तोप में स्लेयर या अबेद में से कोई आया है। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल कहता है, मैंने सुना है ये चुनना बहुत मुश्किल था और आल्वी ने किसी फ्रेशमैन को रिकमेंड भी किया है। और ये सुनने के बाद उसका असिस्टेंट हैरान होते हुए कहता है, क्या आल्वी ने किसी को रिकमेंड किया है? क्या वो आल्वी है या अबेद? और प्रिंसिपल उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये सुनने के बाद वो असिस्टेंट काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में? और उसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग नारे लगा रहे होते हैं। कोई स्लिया का सपोर्ट में होता है और कोई अबेद का सपोर्ट में होता है, लेकिन प्रोफेसर आल्वी का सारा ध्यान तो लियो के ऊपर होता है। वो लियो से काफी इम्प्रेस हो चुका होता है। और उसके बाद वो सबको अनाउंसमेंट करके बताता है, मैंने फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लियो को रिकमेंड किया है। और अभी प्रेजेंट में प्रिंसिपल कह रहा होता है, अगर आल्वी हाईली उसके बारे में इतना सोच रहा है तो मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ वो किस तरह का स्टूडेंट है। पता नहीं उसके पास हीरो बनने का कौन सा टैलेंट होगा। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं लियो नहा रहा होता है और वो अपनी मिली हुई उसी रिवॉर्ड के बारे में सोच रहा होता है। जी रिवॉर्ड में फेरी किंग की वो अंगूठी मिली। जब आप लिविंग हीरो की दुनिया को क्लियर करते हैं तो आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी किसी तरह से मुझे रिवॉर्ड मिला। क्या ये सब कुछ मुझ अकेले का शादी हुआ है? और तभी उसे किसी का होने का एहसास होता है। उसके बाद वो बाथटब से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो अपने सामने देखता है तो उसे अपने माँ दिखाई देता है। और उसके बाद उसका माँ उससे कहता है, लियो क्या तुम्हें बताया मुझे जेडंगर फैमिली से क्यों निकाल दिया गया? और ये सुनने के बाद लियो काफी हैरान होते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। और उसके बाद उसका माँ उसे बताने लगता है, जब मैं अपने एक कॉमेट को बचा रहा था तो मैंने जेडंगर फ्लेम को खो दिया, हालांकि मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। लियो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पावर्स और टैलेंट को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। और हाँ, मैं तुम्हें लुमिनी एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए बधाई देता हूँ। तुम हमेशा ऐसा ही मेहनत करते रहना, तुम काफी आगे जाओगे। और अगले सीन में हम देखते हैं लियो लुमिनी सिटी में आ चुका होता है और उसके बाद वो पूरी सिटी को देखते हुए कहता है,
तो ये है इस दुनिया का सेंटर का सिटी लुमिनी, और वो रहा उस तरह लुमिनी एकेडमी। और तभी उसके पास उसका अंकल आते हुए कहता है, तो लियो कैसा रहा तुम्हारा पिछला महीना? और हाँ, लुमिनी एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए कांग्रेस। ये सुनने के बाद लियो अंकल जियो से हाथ मिलाते हुए कहता है, थैंक यू, लेकिन आप यहाँ क्या लेके आए हैं? और ये सुनने के बाद अंकल जियो कहता है, हमारे घर में पिछले महीने से कभी न खत्म होने वाले झगड़े में फंस गया है, तुम्हें पता है क्यों? ये सुनने के बाद लियो जवाब में कहता है, क्या वो झगड़ा फिनिक्स फ्रीड इनहेरिटेंस की वजह से हुआ है? और अंकल जी जवाब देते हुए कहता है, तुमने सही गेस किया। हालांकि मेरी एल्डर सिस्टर काफी टाइम से जेनिंगर फैमिली का मेंबर नहीं है, इसीलिए तुम किसी को मत बताना कि तुम उसके बेटे हो। और उसके बाद अंकल जी लियो को एक की मारते हुए कहता है, हमारी एल्डर तुमसे काफी इम्प्रेस है क्योंकि तुमने वेस्टर्न रीजन के एग्जाम में टॉप किया है। और लियो उस की को देखते हुए कहता है, ये तो सब स्पेस की है। और अंकल जी लियो से कहता है, जरा ऐसे खोल के तो देखो। और उसके बाद लियो उस चाबी को हवा में घुमाने लगता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक बुक आ जाता है, एक ग्रिमोर की तरह। और उस बुक के पन्ने तेजी से पलटने लगता है। और तभी लियो देखता है कि उस बुक में सारे पन्ने खाली है। और उसके बाद अंकल जीस कहता है, लियो तुम अपने खून का एक बूंद उस बुक पर डालो। और लियो भी ये सुन के अपने हाथ को काट के उस बुक पर अपने खून का एक ड्रॉप डालने लगता है। और उसके बाद वो बुक काफी तेजी से चमकने लगता है और उसके पन्ने में सारी लिखावट आ जाता है। और उसके बाद अंकल जीस कहता है, अब तुम इसे पढ़ सकते हो। और उसके बाद लियो के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, जेडंगर फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को सीखना इतना आसान नहीं होगा। जेडंगर फैमिली की मेंबर बनने के लिए कांग्रेस। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं लियो मार्केट में आ गया होता है और वो अपने आसपास देखते हुए कहता है, क्या ये वही जगह है जहाँ सिलिया ने मुझसे मिलने के लिए कहा था? और तभी एक लड़की उससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की के सारा बुक गिर जाता है। और ये डिगने के बाद वो जल्दी से लियो से माफी मांगते हुए अपने सारे बुक्स को जल्दी से उठाने लगता है। और फिर उसके बाद जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। और तभी लियो देखता है कि उसने अपना एक कार्ड गिरा दिया है। और उसके बाद लियो उस कार्ड को उठाते हुए देखने लगता है। और उसके बाद उस कार्ड को देखने के बाद कहता है, शेलो मूलर, लुमिनी एकेडमी का एक फ्रेशमैन। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो एक दुकान के अंदर चला जाता है। और लियो को दुकान के अंदर आते ही देख के सिलिया कहता है, लियो तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुम्हें पता है ना, हमें बहुत सारी शॉपिंग करना है, हमें यूनिफॉर्म लेना है, बुक्स लेना है, बहुत सारे कुछ ऐसा लेना है। और तभी उससे लियो माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं अंकल जी से मिल रहा था। ये सुनने के बाद तो सिलिया एक्साइटेड होते हुए कहता है, इसका मतलब है अंकल जी ने तुम्हें वो चीज दे दिया है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? और ये सुनने के बाद लियो अपने फिनिक्स फायर को एक्टिवेट करते हुए दिखाने लगता है। वो इस पावर को एक्टिवेट करने के बाद काफी कूल दिखाई दे रहा होता है। और उसके बाद लियो उससे कहता है कि इसका इस्तेमाल ऐसा ही करते हैं। और ये देखने के बाद सिलिया काफी हैरान होते हुए अपने सारी शॉपिंग बैग्स को गिरा देता है। और उसके बाद अपने मन ही मन में कहता है, इस सीक्रेट टेक्निक को सीखने में मुझे 3 वीक्स लग गई और उसने ऐसे कुछ मिनट्स में सीख लिया। लियो तुम आखिर चीज क्या हो? और उसके बाद अगले सीन में हम एक बहुत बड़ी सी शिप को देखते हैं और लुमिनी जाने वाले सभी स्टूडेंट उस शिप के पास आ गए होते हैं और उनमें लियो और सिलिया भी होता है। तभी उन सभी स्टूडेंट के पास एक प्रोफेसर आते हुए कहता है, तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैं प्रोफेसर एलेन हूँ और मैं ही फ्रेशमैन नाइट क्लास का चार्ज लेने वाला हूँ। अब हम लुमिनी एकेडमी के लिए निकलने वाले हैं, सभी लोग शिप पर चढ़ जाओ। और उसी कुछ देर के बाद हम देखते हैं वो शिप लुमिनी एकेडमी के लिए निकल गया होता है। और उसके बाद हम प्रोफेसर एलेन की तरफ देखते हैं, वो वाइन का मजा ले रहा होता है और लियो भी अपने आसपास नजर मार रहा होता है। और तभी उनसे कोई कहता है, ए कपल्स, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? और ये सुनने के बाद तो सिलिया गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुमने कहा हम कपल हैं? और उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो अपना एक कार्ड निकलते हुए कहता है, मेरा नाम केयर टॉमस है, मैं मोयरा किंगडम से हूँ, मेडिसिन से लेकर हथियार तक मैं ये सब कुछ बेचता हूँ। और उसके बाद अपना कार्ड देते हुए कहता है, अगर तुम्हें स्कूल के दौरान इन सभी चीजों की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना। ये देखने के बाद लियो अपने मन ही मन में कहता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग बच्चा है। और उसके बाद लियो उससे बात करते हुए कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लियो फॉल्फ है, मैं डेल किंगडम से हूँ। ये सुनने के बाद केयर टॉमस कहता है, डेल किंगडम, क्या इसका मतलब तुमने वेस्टर्न रीजन के एग्जाम को पास किया है? ये तो काफी इम्प्रेसिव है। और तभी लियो कहता है, एनीवे, क्या मुझे ही लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? ये सुनने के बाद केयर टॉमस कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? यहाँ तो कितने शांत है, यहाँ तो कितना आरामदायक हवा बह रहा है। और सिलिया भी कहता है, फ्रेशमैन एग्जाम पास करने वाले का स्वागत ऐसा ही करते हैं, इसमें कुछ अजीब नहीं है। और उसके बाद लियो प्रोफेसर एलेन की तरफ देखता है। प्रोफेसर एलेन तो कोने में आराम से वाइन का मजा ले रहा होता है। और उसके बाद केयर टॉमस एक केक का टुकड़ा उठाते हुए कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग स्टूडेंट का पहला दिन में ही कठोरता दिखाए। वो ऐसा कह ही रहा होता है, तभी वो शिप पूरी तरह से शेक करने लगता है। और ये देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लियो के अलावा। और उसके बाद लियो कहता है, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। तभी पानी के अंदर से एक ऑक्टोपस का टेंटिकल निकल के उनके ऊपर अटैक करने लगता है। और केयर टॉमस तो उस अटैक से बाल बाल बचा होता है। ये देख के तो वो तो काफी ज्यादा डर जाता है और सभी स्टूडेंट मदद के लिए चिल्लाने
लगता है और प्रोफेसर एलन वाइन का मजा लेते हुए कहता है, तुम लोग मदद के लिए कह रहे हो, तुम सभी लोग लुम्बिनी एकेडमी के हीरो कैंडिडेट्स हो। जब खतरा हो तो तुम्हें खुद उससे निपटना आना चाहिए। और उसके बाद वो ऑक्टोपस पानी से पूरी तरह से बाहर आ चुका होता है। ये देख के तो वो सभी स्टूडेंट तो घबरा जाते हैं और उसके बाद लियो तेजी से जाकर उस ऑक्टोपस का एक टेंटिकल काट देता है और उसके बाद सिलिया उस ऑक्टोपस का एक टेंटिकल काटते हुए कहता है, अब तुम अपनी फिक्र करो। ये सुनने के बाद तो वो ऑक्टोपस काफी ज्यादा गुस्सा होकर सिलिया के मुंह पर पानी मार देता है और लियो उसकी ऐसी हालत देख के कहता है, ये तो इस ऑक्टोपस का नेचुरल बिहेवियर है, ये रिजिस्ट करने के लिए पानी का स्प्रे मार रहा है, ये तो बेसिक नॉलेज है। और तभी वो ऑक्टोपस अपनी टेंटिकल से एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है। ये देख के सिलिया और लियो तेजी से उस ऑक्टोपस की टेंटिकल में भाग के जाके उसकी एक टेंटिकल को काट के उस बच्चे को चुरवा लेता है और वो टेंटिकल कैरी थॉमस के पास जाके गिरता है। ये देख के कैरी थॉमस हैरान होते हुए कहता है, सिलिया तो वेस्ट रीजन का टॉप स्कॉलर है, लेकिन वो लड़का लियो वो तो एकदम आउटस्टैंडिंग है। और तभी उसके सामने एक और टेंटिकल काट के गिरता है और ये देखे वो गुस्सा होते हुए कहता है, जरा देख के फाइट क्या करो, मेरे ऊपर ये गिर जाता तो। और लियो भी उस लड़की को देखने के बाद कहता है, ये तो वही लड़की है जो मुझसे मार्केट में टकराया था। और उस लड़की के पास आइस की पावर होता है जिससे वो उस ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और उसके बाद वो लड़की कहता है, अगर तुम खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते तो तुम पीछे क्यों नहीं रहते। ये सुनने के बाद कैरी थॉमस एम्बेरस होते हुए कहता है, ताकतवर लोगों के बीच की लड़ाई में जो भी आ जाए उनका वो लोग फिक्र नहीं करते। तभी उसके सामने एक और टेंटिकल काट के गिरता है जिसे काटा था लेलियन फैमिली के भाई बहन ने। और उसके बाद अबे लेलिया से कहता है, कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है सिलिया जेडेंगर। ये सुनने के बाद सिलिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस तरह सेल से लियो की तरफ देखने के बाद एक प्यारी से स्माइल करता है, लेकिन इसके बारे में लियो को कोई भी खबर नहीं होता। इसका मतलब है प्यार तो होना ही था। और उसके बाद प्रोफेसर एलन अपने वाइन को भरते हुए कहता है, लुम्बिनी एकेडमी जाने वाले लेक पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, ये होता है असली वेलकम पार्टी। और उसके बाद वो उन सभी टॉप स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहता है, सीन जिया ईस्ट रीजन से, सिलिया जेडेंगर वेस्ट रीजन से, अबेड लिलिवेन वेस्ट रीजन से, टेल्यू मूलर नॉर्थ रीजन से, वेल्डन टाइटन साउथ रीजन से और ड्यूरन मोरा सेंटर रीजन से। इस साल की प्लेसमेंट काफी एक्सेलेंट है। इन लोगों के पास अलग अलग स्किल है और टैलेंट है, लेकिन एक बंदा ऐसा भी है जिसने मुझे काफी इम्प्रेस किया है। ये एक अननोन फ्रेशमैन है, उसका एक भी मूवमेंट बेकार नहीं गया है। ऐसा लगता है कि वो उस ऑक्टोपस के हर एक्शन को प्रिडिक्ट कर सकता है। और उसके बाद वो स्माइल करते हुए अपने मन ही मन में कहता है, मैं बहुत ही जल्द उससे नाइट की स्टडीज में मिलूंगा। और उसके बाद वो शिप आखिरकार लुम्बिनी एकेडमी तक पहुंच जाता है। इस वक्त तक सभी लोगों का हालत बहुत खराब हो चुका होता है। कैरी थॉमस तो काफी दुखी होते हुए कह रहा होता है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था मेरा सारा मेडिसिन यहीं पर खत्म हो जाएगा। और तभी प्रोफेसर एलन वहाँ पर आते हुए कहता है, तुम लोगों को हर बार इस लेक को पार करना होगा, इसलिए बेटर होगा कि तुम लोग इसकी आदत डाल लो। अब चलो लुम्बिनी एकेडमी के अंदर चलते हैं। और उसके बाद हम लुम्बिनी एकेडमी को देखते हैं और उसके बाद हम ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाया गया होता है और उसके बाद वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है, अब हम एंट्रेंस सेरेमनी शुरू करने वाले हैं। और इस तरह प्रोफेसर एलन सभी फ्रेशमैन स्टूडेंट से कह रहा होता है, सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइन पर खड़े हो जाओ। और सभी टॉप स्कॉलर आगे खड़े होंगे। और ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद एक और अनाउंसमेंट होता है, सबसे पहले हमारे हेडमास्टर कुछ वर्ड कहेंगे। और उसके बाद हेडमास्टर आगे आते हुए सभी स्टूडेंट से कहता है, हीरो बनने की उम्मीद के साथ इस साल नए खून ने कदम रखा है। मेरे पास तुम लोगों के लिए बस कुछ ही वर्ड है। अगर तुम लोग हीरो बनने की सपने देखते हो तो अपनी सीमा को पार करो और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाओ। अगर तुम लोग ये नहीं कर सकते तो तुम लोग यहाँ रहने के लायक नहीं हो। और ये कहने के बाद वो काफी जोश में उस स्टेज पर एक पंच मारते हैं। और उसके बाद वो काफी फनी वे में कहता है, उप्स मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया, मैं तुम लोगों को ऐसे ही डराना नहीं चाहता था। हेडमास्टर की ये हरकतें देखे तो दूसरे प्रोफेसर्स भी कहते हैं, हमारे हेडमास्टर कितने अजीब हरकतें करते हैं। और हेडमास्टर की स्पीच खत्म होने के बाद एक प्रोफेसर एक और अनाउंसमेंट करता है, और अभी फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव स्पीच देंगे। और ये सुनने के बाद वो सभी फ्रेशमैन टॉप स्कॉलर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उनमें से कौन स्पीच देने वाला है। और उसके बाद वो लोग काफी बेताबी से इंतजार करने लगते हैं। और तभी अनाउंसर उसका नाम लेता है, इस साल का फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव है लियो फोल्फ। ये सुनने के बाद तो लियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो अपने प्रोफेसर की तरफ देखने लगता है और अनाउंसर उससे कहता है, प्लीज लियो फोल्फ स्टेज पर आओ। और प्रोफेसर अल्बी उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। ये देखिए लियो अपने मन ही मन में कहता है, ये जरूर प्रोफेसर अल्बी ने रिकमेंड किया होगा। और उसके बाद लियो स्टेज पर जाकर स्पीच को देना शुरू कर देता है। और ये देख के बाकी स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि टॉप स्कॉलर में से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और एक अननोन फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव बना है। और इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट ओपन हो जाते हैं।
और उसके बाद लियो भी अपना स्पीच खत्म कर लेता है और उसके बाद वो प्रोफेसर लियो से कहता है, चलो अब प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव तुम अपने गोल के बारे में बताओ। और ये सुनने के बाद लियो स्माइल करते हुए अपनी मन ही मन में कहता है, क्या वो लोग चाहते हैं कि मैं उन लोगों को नाराज कर दूं जो मेरी जगह पर यहाँ होने के लिए क्वालिफाई हैं। हेलो, मेरा नाम लियो वोल्फ है, मैं प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और पीछे से दो प्रोफेसर बात करते हुए कहते हैं, इस साल प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव का बिहेवियर काफी अच्छा है, मुझे लगता है ये सेरेमनी काफी शांति से निकल जाएगा। और तभी लियो आगे जाते हुए उन सभी स्टूडेंट से कहता है, अगर तुम लोग इस पहुंच जाते हो तो आकर ले लो। ये सुनने के बाद टॉप स्कॉलर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुछ तो फैन भी हो जाते हैं। और लियो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुम लोगों में जरा सा भी दम है तो आकर मुझसे ये स्पॉट ले लो। और अगले सीन में हम लुम्बिनी एकेडमी की डोमिटोरी में देखते हैं। वे लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अगले हफ्ते से एक्सप्लेनेटरी क्लास शुरू होने वाला है। इस दौरान आपको जो क्लास पसंद हो वो आप ले सकते हो और उस वक्त आपको 3 मेजर सब्जेक्ट चुनना जरूरी है। और उसके बाद हम लियो और केयर को देखते हैं। केयर लियो से कह रहा होता है, हमारी रूम्स एक दूसरे के बाजू में ही है, मैं कल की क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है लियो, गुड नाइट, तुम आज की रात अच्छे से रेस्ट करना। और ये सुनने के बाद लियो कहता है, ठीक है तो हम कल मिलते हैं। और ये कहने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और उसके बाद लियो अपने बेड पर लेते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, आखिर मैं लुम्बिनी से क्या चाहता हूँ। और उसके बाद वो काफी देर तक सोचने के बाद कहता है, जिस उम्मीद के साथ मैं यहाँ आया हूँ मुझे वो ढूंढना है, मेरा हीरो रिकॉर्ड। तो हेलो गाइस, ये एपिसोड यही खत्म होता है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये मानवा कैसा लगा। ये मानवा हाल ही में रिलीज हुआ है। अब तक इसकी बस 20 चैप्टर ही आए हैं, जिसमें से मैंने 9 चैप्टर से एक्सप्लेन कर दिया। और इसका अगला एपिसोड भी मैं बहुत ही जल्दी डालूंगा। मैं ये एपिसोड न्यू ईयर की दिन डालने वाला था, लेकिन आसपास न्यू ईयर की वजह से बहुत शोर हो रहा था, इसीलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं कर पाया। और इसी वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में इतना टाइम लग गया। तो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।